मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् कृपया क्षमताम् अपराधीजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री राधा रानी की सेवा में विराजमान गुरुदेव के अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। सारस्वत गौड़ीय गुरुवर्ग वृंद रूपानुगुरुवर्ग वृंद सबके श्री चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में ही अनंत काल के लिए रमण करने की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद मातृ शक्ति श्रोत्री मंडल सबका मैं दंडवत यथा योग्य सम्मान प्रणाम करके अभिवादन करता हूँ। बोले राम लक्ष्मण जानकी मैया की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदाशिव जी महाराज की जय। जय
योगमाया देवी की जय, राधा गोकुलानंद भगवान की जय। 10 बजे चौकी 10:30 होती है? 10 बजे। हम लोग जब कोलीबाड़ा में थे तो हर शनिवार यहाँ पे चौकी लगती थी। एक बार मैं भी आया था। वो लोग कितने सालों से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चौकी लग तो जाए एक बार, फिर पता लगे चौकी किसे कहते हैं। जहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल जिनकी पूजा कर रहे हैं वो और आपके भाव और आप ही रहते हैं, वही चौकी है। हमारा बड़ा सुंदर एक विषय परसों शुरू हुआ था, जीव का स्वरूप क्या है। कविराज गोस्वामी ने कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसारादि दुख। तो जीव का जो स्वरूप है भगवान की दास है। एक दिन मैंने विचार किया, ये स्वरूप है या स्वभाव है? मेरे इस हाथ का कर्तव्य जहाँ स्वभाव, मेरे इस शरीर की रक्षा करना, सेवा करना, पालन करना है, ये तो स्वभाव हुआ ना। लेकिन हाथ का स्वरूप तो 5 उंगलियां हैं, ऐसा है, छोटा बड़ा ये वो। तो स्वरूप और स्वभाव में अंतर नहीं है क्या? अंतर है। हाथ का जब स्वरूप बोलूंगा तो आप शरीर का सेवक ऐसा नहीं कहोगे। छोटी उंगली से ये उंगली बड़ी, फिर ये छोटी, फिर अंगूठा थोड़ा अलग से, जो कि सबसे छोटा है, इस उंगली के यहाँ पे आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते। ध्यान दें, आत्मा का किंतु अलग है। आत्मा का स्वरूप, स्वभाव, क्रिया सब कुछ एक है। मतलब क्या है? आत्मा ऐसे ही समझो, फिलहाल समझने के लिए विस्तार से आज मैं बोलने जा रहा हूँ। मेरे को कुछ बच्चों ने बोला, महाराज आप 2 शब्द मत बोलना, उसको पूरा खोलना। मैंने कहा मैं 2 ही बोलूँगा, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। वो बीज मंत्र है। वो 2 शब्द एक जगत के लिए बीज मात्र है। उसको रोपण करो, समझो, कोशिश करो, तब तो प्रफुल्लित होगा, प्रकट होगा। आपने अगर उसको जान लिया तो आप कहेंगे मैं तो जानता हूँ। आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, आपके अंदर वो पश्चाताप नहीं आएगा कि मैं हूँ कौन, है ना। तो 2 शब्दों को 2 ही रहने देना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला महाराज जी नहीं आएगा। तो मैंने जैव धर्म का जो प्रसंग उस वक्त बोला था, पाठ करते हुए जैव धर्म के, उसका मैंने हरि चर्चा नाम के, जो हरि चर्चा, तीर्था हरि चर्चा बोल करके ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आज पोस्ट कर दिया था। और तीर्था हरि चर्चा का बाहर जो है, वो जो बैनर है उसके ऊपर वो स्कैनर लगा हुआ है, QR कोड है। उसको आप जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे, आप सीधा हरि चर्चा में एंटर कर जाएंगे। मतलब आपको किसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आप ही ऐड हो जाओगे।
ध्यान से सुनना। कई यहाँ पे ऐसे चेहरे देख रहा हूँ जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो चर्चा का च भी नहीं समझ आएगा। कई ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे चेहरे देख रहा हूँ जो बहुत समय से हरिकथा श्रवण कर रहे हैं, वो ज़्यादातर वही है, और उनके अंदर लालसा है। जो लालसा वाले हैं उनकी समझ में उतर जाएगा। एक मंत्र बोला है गजेंद्र ने भगवान के विषय में, न नाम रूप गुण दोष एव वा तथापि न नाम तथा लोकप्य भी संभवाय तान्युमाया अनुक्रमिष्यति, ऐसे जो भी हो। तो उसमें है ना नाम, ना रूप, ना गुण, ना दोष। ये भगवान के रूप का वर्णन कर रहा है कौन? गजेंद्र। जब भगवान के रूप का ऐसा वर्णन कर रहा है तो जीव का स्वरूप कैसा होगा? ना नाम, ना रूप, ना गुण, ना दोष। ये तो मायावाद है। महाराज जी आप क्या प्रचार कर रहे हो? भैया ध्यान से सुनो, समझो। भगवान का कोई भी नाम आप बोलेंगे वो नाम नाम नहीं है। कोई नाम बोलो भगवान का, एक नाम कृष्ण, ये नाम नहीं है, ये भगवान का गुण है। कृष्ण मतलब आकर्षण करने वाली शक्ति, उसे कहते हैं कृषि भूवाचक सत्ता। णा जब बोलते हैं तो ऐसे वाला ना है, इसको जब बोलेंगे तो आपकी जिह्वा ऊपर लगेगी तालू में, उसको तालू में रगड़िए थोड़ा थोड़ा, आपको एक तरह का आनंद आएगा। न मूर्धना आनंददायिनी सत्ता, जो आकर्षण करके आनंद प्रदान करे, ऐसी सत्ता को कृष्ण कहते हैं। तो ये नाम हुआ या गुण हुआ? अच्छा ये गुण है, वो कहता गुण भी नहीं है। अब आप देखिए, नाम नहीं है, ये गुण है, लेकिन ये गुण नहीं है, ये रूप है। कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, सर्वानंददायक हैं, ये उनका नाम नहीं हुआ, ये उनका गुण नहीं हुआ, ये उनका रूप है। कहते ना रूप, क्यों? क्योंकि उनका नाम, रूप और गुण कोई अलग तत्व नहीं है। समझेंगे कैसे? सुन तो लिया, समझ में आ गया, समझेंगे कैसे? गुरु महाराज जी जब 2010 में, इनका बड़ा सौभाग्य है, ऐसे समय में इनको सेवा मिली जब गुरु महाराज जी नित्य लीला के चिंतन में चले गए। 2010 में, 2017 में वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। 2010 से गुरु महाराज जी 99%, 1% कभी हम लोगों से वार्तालाप, मतलब जगत की बात सुन लेते, सुना लेते। 99% गुरु महाराज जी भगवत चिंतन में रहते। उस वक्त गुरु महाराज जी जब हरि नाम देने लगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जब देने की बात आई, बोलने की बात आई, सभा के अंदर बोलने की बात आई, बोल नहीं पाए। हरे बोल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हरे हमारे लिए अक्षर हैं, उनके लिए श्री राधा रानी है साक्षात। उनको देख करके वाणी कैसे गदगद होती है, कल्पना करके देखिए। आज तक आपको गुरुदेव ने अपनी गोद में नहीं उठाया। अगर आप, गुरुदेव आपको अपनी गोद में उठाएं और वही अपने दिव्य स्वरूप के साथ, आपकी हालत क्या होगी? कांप जाएंगे। ऐसे ही जब नाम को जपने के लिए गुरुदेव बोलने लगे तो उनके समस्त
अंग कपकपा गए, क्योंकि वह साक्षात श्री जी को देख रहे हैं। अब कृष्ण कहां से बोलेंगे श्री जी को छोड़ के? कौन बोलेगा? बोलने का समर्थ ही नहीं होगा, जा ही नहीं सकते। तो फिर साथ में सेवक लोग कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इतना समय लगा। ध्यान देना, ये नाम नहीं भगवान का, नाम साक्षात रूप है। रूप केवल रूप नहीं है, फोटो नहीं है, रूप में भगवान के समस्त गुण हैं। उन गुणों में से कोई एक गुण अगर भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है तो भगवत रूप का चिंतन ही नहीं कर पाता महाराज। ध्यान देना बात को, बार बार ध्यान इसलिए बोल रहा हूं कि तुम लोग सब जानकार हो, सब प्रवचन करने वाले हो, इसलिए ध्यान देना। रूप का स्मरण, चिंतन, दर्शन सब भूल जाता है। ध्यान देना, श्री गिरिराज गोवर्धन को ठाकुर जी ने धारण किया, गोपी ने दर्शन किया नखमणि को, 7 दिन वही देखती रह गई, बाकी रूप क्या है किसी को पता ही नहीं लगा। जो जहां देख रहा था वहीं अटक गया। कैसे अटक गया? क्या मिला उनको? जैसे कमल फूल के भीतर भंवरा जाता है, मकरंद पान करते करते भूल जाता है कि शाम होने वाली है, ये बंद हो जाएगा। जो भंवरा लकड़ी को कटर कटर काट करके उसमें से सुराख बना देता है, वो कोमल पंखुड़ी को काट नहीं पाता, भले ही वो अगले दिन सुबह मर जाए। यही स्थिति होती है परम भक्तों की, उस अवस्था वालों की। उनकी स्थिति का वर्णन करना उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। ये वही करवा दे तो संभव हो सकता है। तो गुरु महाराज जब श्री राधे बोल रहे हैं तो राधा रानी बोलते ही पहले चरणों में ध्यान जाता है। चरणों में ध्यान जाने के बाद आंखें ऊपर उठ नहीं पाती हैं। इसके बीच में अगर कृष्ण को कौन याद करे? श्री श्री गुरु गौरंग राधा नयनानाथ भगवान की अनंत काल से जय देते आ रहे हैं। श्री श्री बोल करके आगे भूल जाए हैं। अरे भूल नहीं रहे बाबा, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सबका दर्शन कर रहे हैं। उनमें से किसी एक में अटक जा रहे हैं तो सेवक कहते हैं इसके आगे ये। कुछ सेवक मूर्ख भी होते हैं मेरे जैसे, उनको लगता है गुरुजी भूल रहे हैं, वो याद कराते हैं। याद नहीं, उनको याद नहीं कराना है, उनको भुलाना है कि आप आगे चलें। इसलिए भगवान का जो नाम है, जो रूप है, जो गुण है, वो एक ही तत्व है। ऐसे ही जीवात्मा का भी है। जीवात्मा का भी ठीक ऐसे ही है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास जो कहा है वो ठीक ऐसे ही है। जैसे ये हाथ मेरे साथ, ये हाथ मेरे लिए, ऐसे ही परमात्मा की जितनी शक्ति है वो परमात्मा के लिए ही है। भले ही वो कहीं जा कर के कुछ भी कर रही हो, उनके लिए ही है। ये बात के कारण से कविराज गोस्वामी ने कृष्ण दास कहा, नित्य दास कहा। मैंने पहले बोला कई लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, विषय ही कुछ ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा और सरल करके बोलने का प्रयास करता हूँ। आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा ही आत्मा को देती है, आत्मा ही आत्मा से लेती है, आत्मा ही आत्मा को दर्शती है, देखती है। आप क्या अपने मन को देख सकते हैं? बिना मन के इस शरीर को देख सकते हैं? मन लगा होगा तो आप शरीर से बाहर भी देख सकते हैं। मन ना हो तो शरीर के बाहर सुन सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ नहीं आएगा। क्या बोला मैंने?
क्या बोला, सिर खुजा क्यों रहा है? मेरा ध्यान नहीं था। तो इसका मतलब मन के द्वारा सब कुछ होता है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, आप जब खाते हो अच्छा लगता है तो आप दूसरे को क्या बोलते हैं? खा के देख। खा के देखना होता है या टेस्ट करना होता है? वो जरा सुन के देख, वो देखना होता है, सुनना होता है। चल मेरे नाल चल के देख। हर जगह देख शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है? हर चीज में वो नेचुरल है। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मन अगर नहीं होगा तो दिखेगा नहीं। मन अगर नहीं होगा तो शरीर की क्रिया भी दिखेगी नहीं। इसलिए उसके मन को आकर्षण करने के लिए बोला जाता है, चल आ मेरे साथ आ, मैं तेरे को दिखाता हूं। क्या दिखाना है? देखना तो आंख ने है, लेकिन तू चल के देख, तेरे को अच्छा लगेगा। चल के देख, चल के अगर देखना क्या है, अच्छा लगेगा। ये देख शब्द आप सब जगह प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, क्योंकि समय बड़ी तीव्र गति से। भैया चौकी वाले हमारे जितने भाई हैं जब आ जाएंगे मेरे को थोड़ा इशारा कर देना, मैं ख़त्म कर दूंगा। इनके साथ एक बार बैठा हूँ मैं, याद नहीं आपको? तब संन्यास नहीं हुआ था जब यहाँ आया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो दीपक जल रहा है ना, ये बहुत पैदल चल के कहाँ से आया है ना? वो गाड़ी में आए थे, ये गाड़ी में आए थे, वहाँ से आए। हमारे एक संत ने जो जितनी देवियां हैं ना, उन सभी देवियों के यहाँ से दीपक लेके अपने वहाँ आश्रम में विराजमान किए। 51 पीठों से 51 दीप अखंड जलते हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा ही आप अपने आप को समझ सकते हैं। विषय पे वापस आता हूँ। क्या बोल रहा था? देखना। अब ध्यान देना, क्या आप मन से आत्मा को देख सकते हो? एक तत्व को देखता है। देखने वाला उस दिखने वाले दृश्य से अलग है। मैं किताब को देख रहा हूं, किताब अलग और मैं अलग। किताब मुझे नहीं देख पा रही है, मैं उसे देख पा रहा हूं। शरीर को शरीर में, शरीर से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सब में देखने वाली बात है। सुन के देख, खा के देख, चल के देख, सूंघ के देख, हाथ लगा के देख, सब देख देख देख। ये कहने का मतलब है मन को संबोधित करना, मन को दिखाना, मन को लगाना। लेकिन शरीर भी नहीं है, सोया हुआ पड़ा है, उसको पता ही नहीं किधर टांग है किधर सिर है। अगले दिन उठता है कि हो गया ही, ठंड लग गई। लेकिन मन देख रहा होता है सपने। अच्छा ध्यान देना, मन सपने देख रहा होता है, या सपना देखने वाला कोई और होता है? मन सपने नहीं देखता है, क्योंकि उसमें स्वयं के रूप को देख रहा है, स्वयं का रूप दिखाई दे रहा है। मैं वहां गया, उसने मेरे को ऐसे बोला। और तो और आपको खाने में इतना टेस्ट सामने से नहीं आएगा जितना कि सपने में खाने में टेस्ट आता है। बोलो वृंदावन। सपने के अंदर जो आपको डर लगता ना, मेरे को मारा 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 मारा, उसमें जो डर, उसमें जो भय, जहां उसमें जो क्रोध, जहां उसमें जो विषय भोग, जो उसमें व्यक्ति भोगता है, शरीर के द्वारा वो भोग नहीं। ध्यान देना, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि शरीर की एक लिमिट है, मन की लिमिट नहीं है, इसलिए उसको लिमिटलेस अनुभव होता है। और जो देख रहे हो इस वक्त, जो दिखाई दे रहा है, ये सब झूठा है। कैसे झूठा है? जो चीज सत्य होगी वो आपको याद रहेगी। सपने में कहीं याद रहता है कि सवेरे कथा सुनी थी?
लेकिन सपना देखने के बाद याद रहता है आज मैंने ये सपना देखा था। तो सत्य क्या हुआ? सपना सच हुआ, जहां ये जागा हुआ सच हुआ। पहेलियां नहीं हैं बाबा, ये बहुत सरल बातें हैं। मन की बात शरीर अनुभव कर सकता है, शरीर नहीं अनुभव कर सकता अगर मन नहीं है तो। रात को मन नहीं होता तो शरीर कुछ अनुभव नहीं करता, लेकिन जब मन भी नहीं होता, मन बुद्धि अहंकार चित्त के संस्कार, याद रखना ये एक मैंने वो बनाया है क्या नैरेटिव, मन बुद्धि अहंकार चित्त के संस्कार, इनसे आपको सपने दिखते हैं। यही आकृति है, यही आकृति है जो दिखाई देती है। मतलब मन, साइंस भी अब इसको मानने लग गई, पहले तो मानती नहीं थी। हमारे शास्त्रों की बात के ऊपर ही चर्चा चल रही उनमें, अब वो भी मानने लग गए कि हाँ भाई ब्रेन इज वर्किंग, एंड अब बोलने लगे चेतन मन अचेतन मन, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, ये दो शब्द बोलने लगे। वो है क्या? मन बुद्धि अहंकार चित्त के संस्कारों का हमारा स्वप्न होता है। पंच महाभूतों का, ये पंच तत्व का शरीर होता है। पंच तत्वों का शरीर उस स्वप्ने को नहीं देख सकता। उस स्वप्ने को देखने वाला हमारा अपना एक स्वरूप है जो देखता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती, स्वप्न नहीं होता लेकिन फिर भी ये देखने वाला देखता है कि आज मैंने स्वप्न नहीं देखा। वो है आत्मा, जिसको मन नहीं देख सकता। बोलो वृंदावन। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं जैव धर्म में, आत्मानुभूति को मन कभी भी किसी भी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता। अब ध्यान देना इस बात को, जब आत्मानुभूति को मन कभी भी किसी भी तरीके से उसको व्यक्त नहीं कर सकता, तो वाणी कहां से करेगी? वाणी कहां से करेगी? शब्द ही नहीं है इस संसार में, शब्द है ही नहीं। घूम घुमा के वही शब्द बोल देते भगवान, मुख कमल, हस्त कमल, नैन कमल। क्या भगवान 8 कमलों से बने हुए हैं? ऐसे वाले फूल हैं, इधर लगे उधर लगे? ऐसा तो नहीं, क्योंकि हमारे पास घूम घुमा करके और कुछ उदाहरण नहीं है। यहां शब्दों की कमी है। भगवत स्वरूप ऐसा नहीं, आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं। आत्मा ही दर्शन करती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही दिखा सकती है, आत्मा ही आनंद ले सकती है, दे सकती है। आत्मा के अलावा मन कभी कुछ क्रिया नहीं कर सकता। ब्रेन रहता है, ब्रेन ट्रांसफर हो सकता है, ब्रेन के जितने भी एक्टिव सेल हैं वो दूसरे में दिए जा सकते हैं। इसका ब्रेन ट्रांसफर करके जब उसका ब्रेन आएगा तो उसके ब्रेन की तरह वो काम कर सकता है। तो बुद्धि जिसे कहते हैं वो भी दी जा सकती है किसी को, लेकिन आत्मा अगर नहीं है तो बुद्धि की कोई क्रिया नहीं होगी। इसलिए आत्मा ही दर्शन करती है। अब आत्मा का स्वरूप क्या है, यह एक प्रश्न है। ये एक यक्ष प्रश्न है। यक्ष मतलब बड़ा भयंकर, बहुत बड़ा प्रश्न है। थोड़ा ऊंचा नीचा है। यही यक्ष प्रश्न है। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का गठन कैसा है? गठन जानते हैं ना, जैसे पंच तत्वों का ये गठन है, ये शरीर बना 5 तत्वों से। अच्छा, आप 5 तत्वों को गिनाइए, कहां पे कौन सा है? ना ना, सब मिक्स होके बना, ये बोल रहे हैं। ध्यान देना,
आकाश हमारे मस्तिष्क में है, संपूर्ण शरीर में है, लेकिन आकाश मस्तिष्क में, जिसके कारण से आकाश में तरंगों का जो संचार होता है। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, आराम से, ध्यान से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ था? आकाश मस्तिष्क में है। अच्छा, आकाश का कोई गुण है पद्मनाभ? आकाश का गुण, गुण तरंग, शब्द तरंग आकाश का गुण है। ये आकाश है तभी तरंग हो सकती है। अच्छा, हवा का कोई गुण है? जहां पे सेंसलेस हो जाता ना, टच नहीं होता, वहां पे हवा का आना जाना, ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो जाता है। हमारे पूरे शरीर में जो चमड़ी है, इसमें हवा का आना जाना है पूरा, मतलब 5 तत्वों को अलग अलग दिखला रहा हूं। ब्रेन में, और विशेष करके ब्रेन में आकाश, आंखों में, पेट में अग्नि, श्वास के द्वारा लेने के बाद पूरे शरीर में ऑक्सीजन, हवा, और पेट में, शरीर में 79% जल। और जानते पृथ्वी कितना अंश है? किसी को मालूम है? मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूं। हमारे शरीर में मिट्टी का भाग कितना है? मान लो 100 किलो का आदमी है, उसमें कितनी मिट्टी है जलने के बाद? बिल्कुल 100 ग्राम। 1 किलो में 1 ग्राम मिट्टी है। बोलो वृंदावन। 1 किलो के व्यक्ति में केवल 1 ग्राम मिट्टी, और जिसका शरीर फूला हो, केवल हवा और पानी पानी हो, किलो ज़्यादा होने पर भी उसमें मिट्टी कम है। बोलो वृंदावन। पंच महाभूतों का जैसा ये शरीर है, इसको अलग अलग नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी अलग अलग समझाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के संस्कारों को अलग अलग समझा जा सकता है, मगर वो अलग नहीं है। मन के अंदर ही बुद्धि, और मन के अंदर ही अहंकार और चित्त के संस्कार हैं। ध्यान देना है, ये सारे इकट्ठे स्वप्न वाला शरीर, लेकिन इनको अलग अलग बोला जा रहा है, परंतु अलग अलग समझा नहीं जाता। फिर भी समझने के लिए महापुरुषों ने इसको अलग अलग कर दिया। उन्होंने कहा, मन अगर चंचल होता है, बुद्धि को तुम हरि नाम में लगाओ, मन मंत्र में लगाओ, बुद्धि को लगा दो। अगर तुम्हारी बुद्धि जो है उसमें लग गई और अहंकार के अंदर जो है जाकर के मंत्र ने प्रवेश किया, तो तुम्हारा नित्य जो अहम है, मैं कौन हूँ, वो जग जाएगा। वो जग गया तो चित्त के संस्कार सारे खत्म हो जाएंगे। ये बातें कई जी लोगों को नहीं समझ आई, 10 बार 50 बार सुन लेना, समझ आ जाएंगे। बोल वृंदावन। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव, जो मैं पहले उठाया था बात को, स्वरूप ही स्वभाव है। जैसे भगवान का रूप ही गुण है, ऐसे उसका स्वरूप ही स्वभाव है। क्या है? गुरुदेव ने जो 2 शब्द कहे थे, उन 2 शब्दों से जो हृदय के अंदर डाटा ट्रांसफर हुआ था, वो है चित्त कण। क्या है? चित्त।
कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समापन होत है। मैं इसलिए बोला आज चौकी भी लगनी है। तो चित्तकण शब्द गुरुदेव ने कहे दो। ये चित्तकण क्या है, चित्त किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। ध्यान से सुनेंगे, चिंतन करेंगे, समझ आ जाएगा। चिंतन नहीं करेंगे, समझ नहीं आएगा। जैसे हरि नाम को सुनने पर भी नाम रूप है, रूप में नाम के गुण है, नाम रूप गुण के साथ परिकर और लीला है। ये तभी समझ आता है जब हम नाम को गुरुजी बोलते हैं यहाँ से करो, यहाँ से, तभी समझ आएगा। जो मैं अभी बोलने वाला हूँ ध्यान से सुने, चिंतन करें, समझ में आ जाएगा। चित्त किसे कहते हैं? चित्त का मतलब चित्त नहीं, चित्त नहीं। चित्त शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। चिद ब्रह्म, जो ब्रह्म को कहते हैं ज्ञानम ब्रह्म। क्या कहते हैं? ज्ञानम ब्रह्म, अर्थात आलोकमान प्रकाशमान ब्रह्म, ज्योति स्वरूप ब्रह्म, ये कहा जाता है ना, उसे कहते हैं चिद। मैंने इसलिए पहले बोला चित्त अलग है, चिद अलग है। ध्यान से सुनना होगा। चित्त शब्द का अर्थ चित्त से नहीं है। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये जड़ है, जड़ का सूक्ष्म स्वरूप है। चिद जिसको सच्चिद आनंद कहा जाता ना, ये चिदांश है जीव। जीव क्या है? चिदांश, अर्थात कृष्ण की शक्ति का अंश है। और ये कृष्ण की शक्ति का अंश होने के नाते सत भी है, आनंद ग्राहक भी है। सत भी है और आनंद ग्राहक, आनंद स्वरूप भी है। परंतु इसका चिद जो तत्व है वो अधिक है, इसमें आधिक्य है, चिद मात्रा। अब ये चिद जो है प्रकाशमान है। क्या बोला है? उससे पहले हाँ, भाषण देने वाला बंदा ही ना ढंग से सुनेगा तो कैसे चलेगा? क्या बोला? ये देखा, मन नहीं था ना, समझ में नहीं आया। कान थे, मन ना होने से समझ। ध्यान दीजिए, जैसे आपके सबसे जरूरी काम जहाँ से आपको कुछ लाभ मिलता है ऑफिस इत्यादि का वो है, ऐसे ही सबसे जरूरी काम भी है कि अपने आप को जानना। आत्मा चित्त कण है। क्या है? चित्त कण। क्या प्रकाश का कोई कण होता है? लाइट का कोई कण होता है? प्रकाश का तो कण होता नहीं। लेकिन परम गुरुदेव कहते हैं ये ब्रह्म तत्व है, परंतु जैसे ही माया गुण रंजित, क्या है शब्द गुरु जी का? तटस्थम तु चिद रूपम, लेकिन उसके बाद में वो है ना गुण रंजितम। क्या है? जीवित कथ्यते। हाँ, रंजितेन गुण रागेन तज्जीवति कथ्यते। थोड़े लंबे समय तक बहुत अच्छा लगा। ये जो है ना जीव आत्मा, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, आत्मा नहीं है ये स्वयं ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म, प्रकाशमान अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ ब्रह्म। वही जब ब्रह्म ज्योति जब आकर के माया के पास आती है, उसके कण बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, एसी चलाते हैं, जहाँ ठंड बाहर होती है यहाँ पे तो पता ही नहीं लगता लोगों को, तो
ह्यूमिडिटी के कारण जो है ना ग्लास के ऊपर क्या हो जाता है, छोटे छोटे कण जम जाते हैं। वो पहले भी थी वो हवा, बाद में भी वो हवा रहेगी, लेकिन वो ठंडी के कारण दिखाई देते हैं, कण बन गए। ऐसे ही जीव तटस्थ अवस्था में जब वो ब्रह्म ज्योति प्रवेश करती है तो गुण रंजन के कारण वह कण बन जाते हैं, और वह कण बनने के साथ साथ अपना प्रकाश देखते हैं। प्रत्येक कण स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। पहले क्या था? प्रकाश था केवल मात्र, लेकिन जैसे ही इधर हुआ तो क्या हुआ? प्रकाशमान। क्या पैदा हुआ? अभिमान। क्या हुआ? मैं हूं। ओ, तो मैं हूं, जो मैं आया तो क्या हो गया? इच्छा, क्रिया, अनुभूति। इच्छा कब होती है? जहां पे ज्ञान होता है वहां इच्छा होती है। क्रिया कब होती है? जब उसका सत्स्वरूप होता है तब क्रिया होती है। अनुभूति कब होती है? जब आनंद होता है, सच्चिद आनंद। ध्यान देना, इसको 1000 बार सुन लेना और उसका ध्यान करना। बिना ध्यान के नहीं उपलब्धि होगी। ये सच्चिदानंद जो स्वरूप है, ये जीव का उद्घाटित होता है, और जब उद्घाटित होता है, गुरुजी कहते हैं वहां उसकी स्वतंत्रता रहती है। उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जब उधर देखता तो अनंत ब्रह्मांड वैकुंठों का प्रकाश देख करके वो कई बार ऐसे कर लेता है, अपने आप को देखता है प्रकाशमान, इधर देखता है घोर अंधकार, टिमटिमाते हुए दिव्य तारे और लोक। तो यहां पे अभिमान के कारण इस जगत को, इस अंधकारमय जगत को प्रकाशमान करने के लिए वो अहम भाव से, प्रभु भाव से प्रवेश करता है, वहीं बद्ध हो जाता है। वही स्वरूप भ्रम, ये है स्वरूप भ्रम। जैसे ही बद्ध होता है, अनंत काल तक, कभी तो कोई प्लेनेट बना ही घूम रहा है, पता ही नहीं है कितने करोड़ों वर्षों से, अनंत वर्षों से प्लेनेट बने हुए, जो संगठित हुए जीवाणु हैं, वहां सारे के सारे पड़े हुए। हमारे शरीर के अंदर ना जाने कितने, गिनती नहीं है। इस तरीके से जीव भ्रम में पड़ा रहता है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आकर के कोई हमें रोकने के लिए बोले। सभ्यता के साथ में इस बात को यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। जीव का जो स्वरूप है वो चित्कण स्वरूप है। चित्कण स्वरूप का मतलब ज्ञानमय स्वरूप। ज्ञानमय स्वरूप का मतलब इसका प्रकाशमान रूप है, जो अन्य संप्रदाय के लोग कहते हैं ज्योतिमय रूप, वो है। इसीलिए जीव की जैसी भावना होती है उसको वैसा गोलोक धाम में और इस संसार में रूप मिलता है। अपना रूप क्या हुआ? ज्योतमय। ज्योतमय रूप होने पर फिर ये कैसा भाव आता है कि वो संसार में भोक्ता बना तो क्या बना, कैसे ये कैसे संस्कार जगते हैं? ये बड़ी गहरी इसकी अनुभूति है। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आपको ज़रूरत होगी और मैं जिंदा रहा तो पूछ लेना, क्योंकि अभी बताने का फ़ायदा नहीं। अभी जो बताना था 2 शब्द, चित्कण, और चित्कण किसे कहते हैं इसको मैंने बोला। और वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो